3, 2, 1 स्टार्ट। देखते सबसे तेज कौन देता है आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू अ कॉनकेव मिरर, दिस इज। एक चीज इसमें से मैंने गलत लिख दी है कॉनकेव मिरर के लिए। क्या चीज वो गलत लिखी है? कॉनकेव मिरर में ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ सीन है भाई। कम ऑन, 8 लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। दैट्स नाइस। ये 2 लोग कौन है भाई? प्रश्न तो सबसे तेज जयदीप ने किया। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया। जयदीप, देन सबसे फिर स्वयं, देन अचिंत, देन पर्व, देन अबीर। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। चले मैन, वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग तेज देना भाई, जितना तेज दोगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के सामने। ट्रू एंड फॉल्स, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ट्रू या फॉल्स? सवाल था कि बिटवीन होता है, बिटवीन पी एंड एफ होता ही नहीं है पहली बात। हाँ बिल्कुल सही, बिटवीन पी एंड एफ। अगर तुमको याद हो, ये पी था, ये एफ था। जब इन दो के बीच रखते तभी तुम्हें वर्चुअल इमेज मिलती थी, अगर तुम्हें याद हो। तो इसमें बोला, इसने क्या बोला? इसने बोला द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। भाई उसका तो अलग सीन था। फोकस पे जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इन्फिनिटी पे सही बनता था। हाँ बिल्कुल सही। मतलब ये जो स्टेटमेंट था ये तुम्हें उल्लू बनाने के लिए दिया गया था। दिस वाज फॉल्स गाइस। देखते हैं वो कौन है 3 और उनमें से भी सबसे तेज किसने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगेन। थर्ड क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के सामने। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज इक्वल टू द, ओ माय गॉड, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन? एक प्रकार से ध्यान से, लीनियर मैग्निफिकेशन की अपन ने 2 डेफिनेशन सीख ली एक प्रकार से। एक था h2 अपॉन h1, दूसरा था, वही तुम्हारा क्वेश्चन है। कम ऑन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, वो होता है इमेज का डिस्टेंस मतलब v अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब u विद अ माइनस साइन। ये आपको याद हो, अपन ने फॉर्मूला सीखा मैग्निफिकेशन के, 2 फॉर्मूले सीख चुके हो। एक आप सीखे हो -v अपॉन u और एक आपने सीखा है h2 अपॉन h1। तो यहां देखो तुमसे मैंने ये वाला पूछ लिया था। गुड गाइस, 4 लोगों ने सही आंसर दिया है। और देखते सबसे तेज किसने दिया है। सबसे तेज दिया है अचिंत, देन पर्व। वेरी गुड, पर्व विद अ स्ट्रीक ऑफ 3, दैट्स नाइस। देन जयदीप, देन स्वयं, देन प्रांजल। गुड गाइस, गुड, कीप गोइंग। चलें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है फोर्थ क्वेश्चन। द मिरर फॉर्मूला इज, अरे भाई से फॉर्मूला पूछ रहा हूं, जल्दी से दो आंसर। मिरर फॉर्मूला इसमें से कौन सा है? पहले वाले ऑप्शन में पे ध्यान ही नहीं गया। हाँ माइनस एफ भैया कौन होता है माइनस लगा भाई? दिया था। अरे यार -1 अपॉन एफ थोड़ी होता है भाइयों, 1 अपॉन एफ होता था। शिट मैन। तो 5 लोगों ने सही दिया, दैट्स नाइस। देखते कौन ने सबसे तेज दिया है। ओ माय गॉड। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस इमेज फॉर्म्ड इज। 6th क्वेश्चन, द फिगर गिवन अलोंगसाइड। एक फिगर तुम्हें दिखने वाला है जो क्लॉक का है, तुम्हें बताना है मिरर में वही क्लॉक किस टाइम पे दिखेगी। अभी तुम अगर फिगर को ध्यान से देखो, एक छोटा सा फिगर बीच में आया, फिगर आया बीच में, उसमें लगभग कुछ बजे हैं 2:40 हो रहा है। तुम बताओ अगर इसको मिरर में देखोगे तो यही टाइम कितना दिख रहा होगा? 2:40 को मिरर में देखोगे तो। हाँ यार, गुड यार। फिर अचिंत, देन स्वयं, देन प्रांजल, देन अक्षत। गुड गाइस, गुड। क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स। The straight line passing through the center of curvature and pole of a spherical mirror is called principal axis. True या false? पूरे 7 आंसर हो गए भैया, देखते ही देखते। एक सेकंड के अंदर भैया। हाँ भाई, गुड। तो स्ट्रेट लाइन आपको पता है, ये देखो भाई, यही तो वो लाइन है जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो पोल और ये रेडियस, ये आपका क्या था, फोकस, और ये क्या था, ऑफ कर्वेचर। तो इसी लाइन को क्या बोलते थे भाइयों? प्रिंसिपल एक्सिस। तो लिखा है, हाँ सब कुछ सही लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल सही। सारे सही है भैया। चले मैन, देखते टॉपर्स हमारे कौन है। तो थर्ड नंबर, हाँ भाई, तो थर्ड नंबर पे हमारा स्वयं, बहुत बढ़िया, वापस आ गया लिस्ट में। गुड ब्रो। सेकंड नंबर पे अचिंत, कल भी आया था भैया। हाँ यार, गुड ब्रो। स्वयं का ये वाला गलत गया ना, ये वाला। हाँ, एंड फर्स्ट इज पर। वेरी गुड गाइस। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 10 centimeter in front of a converging mirror of focal length 20 centimeter. सवाल है, find the position, nature and size of image. ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, वो 4 चीजें लिख लूंगा, वो 5 चीजें लिख लूंगा। तो U लिख दिया, V लिख दिया, F लिख दिया, और क्या लिखता हूँ, H2 लिखता हूँ और H1 लिखता हूँ। सबसे पहले मैंने 5 वेरिएबल्स लिख दिए। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। फाइंड द, लास्ट क्वेश्चन रीड करो। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। बताओ इमेज से रिलेटेड कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? एक होता है H2,
अगर याद हो इमेज से रिलेटेड है H2, इमेज बनती है बाद भैया में एक हाइट, V, और एक V। बिल्कुल सही। तो जो जिसको निकालना उनको क्वेश्चन मार्क पहले ही दे दो ताकि तुम्हें पता रहे मेरा मेन फोकस इनको निकालने में। खत्म मेरे भाई। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, बताओ ये 3 मुझे क्या दिया है, विच वेरिएबल एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई। तो देखो ऑब्जेक्ट को मैंने 3 रख दिया, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10, बताओ ये 10 किसकी वैल्यू दी गई है, जल्दी से 10 किसकी वैल्यू? भैया U, भैया यू बिल्कुल सही। -10। रुक जाओ, अभी साइन नहीं, पहला स्टेप क्या रहता है भाई साहब, पहले स्टेप रहता है पहले आप सारी वैल्यूज लिख लो, उसके बाद अपन साइन पे फोकस करेंगे, ठीक है। साइन में अलग से लिख के करता हूं। तो यू को मैंने लिख दिया 10, ठीक है। अभी आगे बढ़ूंगा, स्पेस इन फ्रंट ऑफ अ बकवास दिए सब कुछ, फोकल लेंथ 20, तो फोकल लेंथ तो बहुत इजीली दे देता है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं रहता है, ठीक है मैन। अब इसके बाद मुझे साइन पे काम करना, फिर वैल्यूज रखूंगा। तो मुझे बताओ जल्दी से, यू का साइन क्या लूं, +10 की भैया -10? माइनस होगा। माइनस। माइनस है ना, बिल्कुल सही। यू हमेशा माइनस, क्यों हमेशा माइनस? एक बार लास्ट टाइम फिर से बता रहा हूँ, जल्दी से देख लो। आपका आपका पोल इधर है, फोकस इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है। यू मतलब ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे प्लेस कर रहे हैं, मान लो 10 पे रख रहे हैं, ये दूरी 10 है, तो ये होती है इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन। तुम इस डायरेक्शन में लाइट में जा रहे हो, लेकिन अब तुम ऑपोजिट जा रहे हो यू निकालने के लिए। हर बार पोल से नापते हैं, क्योंकि मैं इस साइड जा रहा है इसलिए मैंने नेगेटिव ले लिया। तो ध्यान में रखना, अगर तुम लाइट के डायरेक्शन में चलते हो तो पॉजिटिव, लाइट के ऑपोजिट चलोगे तो गारंटीड नेगेटिव। ये मेरा सेकंड पॉइंट, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया। अभी एफ को क्या लूं भाई, +20 की -20? एफ को बिल्कुल सही, एफ को भी -20। क्यों -20? क्योंकि तुम्हें पता है फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर। H1 क्या लूंगा, 3 की प्लस ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं V निकाल लेता विद द हेल्प ऑफ मिरर फॉर्मूला। तो 1/V + 1/U = 1/F। V को निकालना, उसको वैसे ही रहने दो। U को मैं इधर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ -1/10, और F को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ -1/20। तो -1/20 और ये +1/10 वहां जाके हो गया। अब मैं अपने तरीके से करूंगा, सिंपल, इनको मल्टीप्लाई कर दो, या तो मैं एलसीएम भी ले सकते हैं। अगेन मैं कह रहा कोई भी गलत नहीं है, दोनों स्कूल सभी स्कूल्स में इसको मानते हैं। तो मैं एलसीएम नहीं ले रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा, 20 × 10 200, और फिर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, -10 + 20। तो 1/V = 10/200, एक एक जीरो कट गया, लेकिन मेरे को तो रेसिप्रोकल चाहिए, तो V = 20 सेंटीमीटर। तो ये मेरा आ गया V की वैल्यू, खत्म, सिंपल। किसी को डाउट है भाई साहब इसमें तो पूछ लो। V की वैल्यू 20 आई है। अब एक बार V आ गया, अब तो बहुत ही सिंपल सवाल है, अब ये निकालना है H2H1। तो बस वही फॉर्मूला है, क्या है, H2/H1 = -V/U। भूलना मत भाई, माइनस आता है फॉर्मूले में। H2 निकालना है भैया, H1 कितना है, H1 भैया आपको 3 दिया है, पुट कर दो। भैया V कितना दिया है, V 20, तो 20, और U कितना दिया है, -10। अभी माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल भाई, मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 सेंटीमीटर। तो भाई ये थे तुम्हारे सही आंसर। अब बताओ किसके ये आंसर्स पहले से आ गए थे? मेरे भैया। भैया मेरे। सवाल क्या था, फाइंड द पोजीशन। तो पोजीशन इज 20 सेंटीमीटर, ये अपनी पोजीशन का आंसर हो गया, ठीक है। पोजीशन का आंसर कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, और फिर मेरे को नेचर बताना। नेचर बताने के पहले मुझे V आपका +20 आया, बताओ प्लस क्या बता रहा है, प्लस ये क्या बताना हाँ भाई, हाँ तो उठा के आंसर देंगे। अभी बताओ क्या है भाई, इधर V पॉजिटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है? बिहाइंड द मिरर। हाँ देखो V पॉजिटिव है, इसका मतलब भैया आपने जो ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस है वो उसी साइड है, तभी तो आपका V क्या आया, पॉजिटिव आया। बिल्कुल सही भाई साहब। मतलब आपका जो नेचर है ना, ये नेचर जो है, बताओ बिहाइंड द मिरर कैसी इमेज बनती है, उसका नेचर क्या होता है? अगेन हाथ उठा के बताओ। हाँ ठीक है भाई, हाथ उठा के तो भी बताना। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, लो भाई, ये भी हो गया, पोजीशन हो गया, नेचर हो गया। साइज क्या है भाई, तुम्हें पता है साइज कैसी होती थी वर्चुअल एंड इरेक्ट में? मैग्नीफाइड, बिल्कुल सही। तुम देखो ऑब्जेक्ट बेचारा था 3 साइज का, 3 सेंटीमीटर का, और उसकी इमेज देखो 6 की हो गई, मतलब मैग्नीफाइड हो गया। तो बताओ भाई साहब, क्या तुमने जो रे डायग्राम से सीखे हैं और जो तुम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, दोनों फिट बैठ रहे हैं कि ऊपर नीचे कुछ हो रहा है भाई? बताओ भाई, फिट है ना भाई साहब? फिट बैठ रहे हैं भैया। A concave mirror has a focal length 4. तो नहीं सॉरी, क्वेश्चन क्या बोला, when an object is placed 20 सेंटीमीटर। बताओ ये 20 क्या दिया इनमें से, जल्दी बताओ, व्हाट इज 20? VIU। बिल्कुल सही, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया। अभी मैंने डायरेक्ट माइनस ले लिया क्योंकि अब मैं बोर हो चुका हूँ, यू को समझा के तुम हट गया होगा ना, तो मैंने डायरेक्ट -20। ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन गाइस वो यू में आती है और H1 में आती है। When an object is placed 20 सेंटीमीटर from a concave mirror, ठीक है, a real image, भाई साहब रियल इमेज बन रही है, और रियल इमेज बनी है मैग्नीफाइड 3 टाइम। ध्यान से देखो, जैसे तुम्हें वर्ड मिले ना,
मैग्नीफाइड, पहले तो ये वाला वर्ड देख लो तुम, पहली भैया। बार आया पिक्चर में, रुको रुको, मैग्नीफाइड वर्ड पहली बार पिक्चर में आया है। दूसरा, इसके बगल में लिखा हुआ है टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो इमेज है ना, ये मान लो एक बंदा है जिसकी इमेज बनेगी, तो उसकी इमेज इतनी बड़ी बन गई है, ये 3 टाइम्स है, तो ये 3 टाइम्स का मतलब यही बता रहा है, मैग्निफिकेशन बता रहा है, मतलब पहली 3 बार times S2 एम की वैल्यू दी गई है, पहली बार तुम्हें एम की वैल्यू दी गई है, मैग्निफिकेशन। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैग्निफाइड वर्ड रहेगा, और अगर ये वर्ड कभी कभार नहीं भी रहता है तो टाइम्स इज अ कीवर्ड, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा मैग्निफिकेशन बताएंगे। ठीक है मैंने, तो लो एम दे दिया। अच्छा भाई, फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ। ठीक है भाई, फोकल लेंथ में क्वेश्चन मार्क, और क्या निकालना है, वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। अबे वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां रखना, मतलब भाई आपसे यू फिर से पूछा गया है, मतलब ये कुछ अलग ही क्वेश्चन है। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गिव अ वर्चुअल इमेज, ये हटाओ भाई, इसको बाद में देखेंगे, है ना, यू निकालना है। ठीक है मैन, अभी इसका क्या करूं मैं, गिव अ ट्राई, एक भैया बार मैं सोचो, और बताऊं, इससे अपन वो भैया लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से करेंगे, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। हाँ हाँ वेरी भैया, गुड गाइस। तो देखो ये ऐसे अभी ही मैं करा, सेकंड पार्ट आ भूल भी जा रहा हूँ गई क्योंकि मेरे को वैल्यू। सेकंड पार्ट नहीं बन रहा है ना, मैं सेकंड पार्ट भूल जा रहा हूँ, मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ। तो देखो फर्स्ट पार्ट बोल रहा है m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तुम देखो मैग्निफिकेशन तुमको दिया गया है 3, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस v मुझे निकालना था, देखो v मतलब v निकालना ही नहीं है, वो तो ऐसे ही बना हुआ, मेरे को f निकालना है, मेन फोकस। तो देखो f निकालने के लिए अगर तुम्हें याद हो तो फॉर्मूला है मेरे पास, ये है ना, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन f, ये मेरा फॉर्मूला है। मुझे निकालना है f, क्वेश्चन के हिसाब से फोकल लेंथ निकालना है, लेकिन भाई साहब इसको निकालने के लिए ना तुम्हें v भी नहीं पता है, तो दो अननोन से एक इक्वेशन में मैं अटक गया, ये तो भी इसलिए अपन मेरा यहाँ से step- निकाल लेते हैं। हाँ भाई ये step बस number- निकालेंगे यहाँ से, जो हाँ आएगी यहाँ से मैं क्या, 60 आएगा। हाँ तो यहाँ देखो मैंने क्या किया, यहाँ ये से मैं 60 v की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, और फिर वो वैल्यू मैं यहाँ से ऐड कर दूँ, माइनस माइनस कैंसिल, तो v इज इक्वल टू 3 टू द 60 सेंटीमीटर। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब यहाँ देखो भाई, एक हरकत है यहाँ पे होने वाली, ध्यान से सुनो क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन रीड करो। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में इतनी बार आया है, कुछ पूछो नहीं, और बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं, वो अगर इस अप्रोच से करेंगे तो। अब ध्यान से देखो भैया, फिर क्या काय को टाइम पास कर रहे हैं हम लोग के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो क्या? नहीं मेरे भाई, मैं वही गलती कर रहा हूँ जो सब करते थे। और अब ध्यान से देखो क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूं अब रीड करना, ताकि तुम्हें अक्ल है मैं कहाँ गलत किया हूँ। ये क्वेश्चन भाई इसलिए तो लोगों को लगता है, लोग बोलते भैया बहुत टफ है इसके न्यूमेरिकल्स, मेरे भाई वो लोग समझ के नहीं कर रहे, इसलिए उनको टफ लग रहा है। अभी तुम समझो, देखो रीड करते क्वेश्चन। क्वेश्चन था when an object is placed 20 centimeter from a concave mirror, a real image, बताओ रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड, और उसका रियल इमेज मतलब उसका इमेज का डिस्टेंस ही जो v भैया निकालोगे v वो कैसा नेगेटिव आएगा? आना चाहिए फिर अपना। हाँ, और ये क्या आ रहा है, यही बोलने क्या वाला रहा था, है? मैंने कैसे रुक गया, मतलब Positive अपन ने अच्छा गलत गया, कर हाँ। दिया, ये लो भाई साहब, यही हाँ मैं कुछ बोलने वाला था, गलत लेकिन है। फिर आप रोक गया मैं। हाँ v अपना पॉजिटिव है, इसका मतलब भैया कैलकुलेशन में तो सब कुछ सही था, फिर क्या गलत है? पता है गलत क्या है? गलत अब इस टाइम पे ये पता चला कि जो मैग्निफिकेशन तुमने 3 लिया है ना, वो भी माइनस हो ये सकता है। हाँ इसलिए मैंने तुमको ये बताया नहीं था पहले, मैग्निफिकेशन यहाँ पे है -3। हाँ भाई, प्लस तो तो यहाँ सुनो तो देखो भैया, डिमिनिश्ड होगा तो हाँ प्लस आएगा। हाँ बिल्कुल सही मेरे भाई। तो अभी अपन नोट करके, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, पहले आगे बढ़ने के पहले नोट करके कहीं चिपका के कहीं लिख लो, m इज नेगेटिव व्हेन रियल इमेज बनती है। बहुत बढ़िया यार। m इज पॉजिटिव कब भैया? जब तुम्हारी वर्चुअल इमेज बनती है, क्योंकि वर्चुअल तुम्हें याद है एक ही केस में बन रही थी, वर्चुअल या डिमिनिश्ड में। तो ये लो भाई साहब, ये रिजल्ट भी तुम्हारे लिए तैयार हो चुका है, तुम इस भैया आप रिजल्ट को अच्छा याद हुए कर जब सकते नहीं हो। बताए, दिमाग में हाँ घुसता अब नहीं जब। भाई, इसलिए अरे हाँ। मुझे पता है ना भाई तुमको किस ऑर्डर में बताना है, हमारी टीचर ने डायरेक्ट बताया। ठीक है, तो अब मेरा सब कुछ सॉर्टेड हो गया, क्योंकि m नेगेटिव था तो बस अब खत्म, m की वैल्यू -3 पुट कर दो, ये भले अब देखो v नेगेटिव आ गया, दैट मींस मैंने सही करा, रियल इमेज बनी बिल्कुल सी। अब बस अब तो v आ गया, अब कचरा सवाल है, v की जगह v की वैल्यू रख दी, u की जगह u की वैल्यू कहाँ है, -1/20, -1/20 इक्वल्स टू 1/f, खत्म मेरे भाई। अब इसको सॉल्व बस कर दो, तो कैसे सॉल्व करूंगा, 6 2 12, 1200, ये हो गया -20 -60, कितना हो गया, -80/1200 इज इक्वल टू 1/f। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अभी बताओ कोई इसको काटे पीटे कैसे, 2 4 8, 2 6 12, 0 4 15 आ 2 रहा है, 2 4 2 15 आ रहा है ना, 15 आ रहा कितना आ रहा है, 15।
तो देखो f, और अभी उल्टा भी कर दे रहा हूं मैं, तो f इज इक्वल टू -15। बताओ क्या f नेगेटिव आ रहा है, सही है या गलत है, बस इतना बता दो। f नेगेटिव आ रहा है, सही है सही भैया, है, सही है F भैया। is always negative। हाँ, और तुम्हें पता है f इज ऑलवेज नेगेटिव, इस साइड रहता है भैया वो, इसलिए वो नेगेटिव आना चाहिए। देख लो भाई, किस्मत हर बार तुम्हें पता है तुम्हारी कितनी अच्छी है, इसलिए क्यों ऐसे रिस्क ले रहा है मेरे भाई। समझ सकते हैं तुमने स्कैम देख लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मतलब रिस्क है तो स्कैम नहीं, ऐसी हरकतें मत करो मेरे भाई, ठीक है, हर बार सही नहीं होगा। देख लो भाई। हाँ, अभी मुझे बताओ किसी को इस क्वेश्चन में कष्ट है तो क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन ने यार अपन को बहुत कुछ नया सिखा दिया है। पहली बार इसने हमें m वाली वैल्यू दी है, इस क्वेश्चन ने हमें m दिया जो अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं आया था। किसी को भी डाउट है गाइस तो यू कैन आस्क जल्दी से। वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, ठीक है भैया, मतलब तुम्हें यू चाहिए टू गिव अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज चाहिए, कोई बताएगा m की वैल्यू कितनी। हाँ बहुत बढ़िया भाई, अब तो सवाल बहुत ही, होगा। हाँ अब देखो, अब Object। तो सवाल इजी हो गया। देखो u निकालने बोला है, ठीक है, m मैं इस बार +3 लूंगा। बताओ किसी को इस वाले में स्टेप में डाउट है तो बताओ, m+3 मैंने क्यों लिया, क्योंकि वो बोल रहा है वर्चुअल इमेज बन रही, ये देखो एज पर द नोट पॉइंट वर्चुअल में m को पॉजिटिव लेना, ले लिया भाई साहब, खत्म। मैं अभी और क्या बोल रहा है भाई, अभी ये कैसे करेंगे यार, ये तो अब और कुछ दिया ही नहीं है। वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गिव अ वर्चुअल इमेज 3 times द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बात ट्राई फोकल लेंथ करते शायद सेम रहेगी। मुझे u निकालना है, ओके मैं मान गया। m मुझे दिया था +3 है, मैं ये भी मान गया, ठीक है। अभी मुझे निकालना क्या है, मुझे u निकालना है, ठीक है भाई साहब। तुम देखो क्वेश्चन एक ही मिरर के लिए है ना भाई, क्वेश्चन तो फिक्स है, मिरर आपका सेम है। तो अब तुम मुझे ये बताओ मिरर सेम है, क्या चीज सेम रहेगी पहले वाले क्वेश्चन की, फोकल u लेंथ। रहेगा। फोकल लेंथ। हाँ बिल्कुल सही गाइस, फोकल लेंथ सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ जहां पे रखोगे उस हिसाब से v बदल जाएगा, u भी भैया बदल सकता है। एक मिनट कंप्लीट करने दो, u भी बदल सकता है डिपेंडिंग ऑन मैं कहां पे रख रहा हूं, और जिस हिसाब से u रखूंगा उस हिसाब से v भी बदल जाएगा। लेकिन बताओ फिक्स क्या है हर मिरर का, उसका फोकल लेंथ, वो चीज फिक्स है भाई। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने क्वेश्चन में बताओ फोकल लेंथ कितनी लूंगा, बताओ फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी लूंगा मैं। हाँ तो देखो इसलिए ये अपन को पहला पार्ट दिया गया, क्योंकि भाई साहब लोग आप लोग पहले पार्ट से f निकाल लो। अब यहाँ देखो मैं कैसे करूंगा। हाँ भाई बोल। भैया अपन पहले मेरा फॉर्मूला लगाएंगे। वही यार, ये तो बहुत लंबा हो गया भाई। अब नहीं भैया यहाँ देख पहले मैं वाला क्या, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हाँ यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं देखो मिरर फॉर्मूला लगाने के लिए, ध्यान से देखो, मिरर फॉर्मूला लगाने के लिए मेरे को f दे दिया गया है -1/15। u तो मुझे निकालना है तो कोई टेंशन नहीं। किसी तरह ये v भी अगर u की टर्म्स में आ जाए, ध्यान से सुनो, किसी तरह v भी अगर u की टर्म्स में आ जाए तो फिर वो सब कुछ सॉल्व होके u आ जाएगा। तो देखो मैं क्या चालाकी करूंगा। 3v। हाँ बिल्कुल सही, देखो m की वैल्यू 3 रखो, v की जगह v ही रहने दो, और u की जगह u ही रहने दो। तो देखो यहाँ से v की वैल्यू पता चल गई, v की वैल्यू कितनी आई है देखो ध्यान से, -3u। -3। मैंने यहाँ से v की वैल्यू निकाल ली, v की वैल्यू कितनी आई है, ये u वहां गया और ये माइनस साइन वहां गया, -3u। अब खत्म गाइस, अब u की v की जगह मैं रख दे रहा हूँ -1/3u। अब यहाँ से सॉल्व होके u आ जाएगा। देखो कैसे, 3u और u का एलसीएम लूंगा, अब मैं एलसीएम लेके कंप्लीट कर रहा हूँ तो हो जाएगा -1, u है इधर और मेरे पास 3 है। हाँ भाई गुड, तो ये -1/15 ही हो गया, 2/3u इज इक्वल टू -1/15। हाँ भाई 3 5 जा 15 और u कितना आ गया, ये 5 2 जा 10 और माइनस साइन, तो देखो u आ गया -10 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। बताओ भाई जिंदा हो कि डैश को प्यारे हो गए, जल्दी बताओ। तो क्वेश्चन है अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स लिख दिया मेरे भाई, मतलब समझ जाओ। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स enlarged virtual image. Concave mirror produces 3 times enlarged virtual image of an object placed at 10 centimeter in front of it. क्या सवाल है, फुल स्टॉप करने के बाद लिखो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओ माय गॉड, जस्ट गिव अ रैंडम ट्राई, बन जाए अच्छी बात है, नहीं बने मैं करूंगा, अपन साथ में करेंगे। बस 2 मिनट एक ऐसी ट्राई मारो जल्दी से। भाई कॉपी को साफ मत रखना, मैं फिर कह रहा हूं, अगर तुम्हारी कॉपी साफ है मतलब तुम नहीं सीख पाओगे। काटा पीटी करो, कुछ कुछ लिखो, गलत हो जाए काट दो, फिर से आगे लिखो, लेकिन अगर कॉपी साफ है तो मेरे भाई तुम नहीं सीख पाओगे। दैट्स तो मैं भी मुंह पे बोल दे रहा हूँ। यहाँ देखो अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ। भैया फिर से स्टार्ट करो। कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स, बताओ ये 3 क्या दिया है,
जल्दी से। या थ्री क्या है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बिल्कुल सही बात भाई लोग, तुम लोग भी आंसर दे सकते हो। अच्छा मुझे ये बताओ +3 लूं या -3, जल्दी से बताओ। या +3 या प्लस भैया -3? इसमें वर्चुअल मेरा भी आ गया, मुझे भी याद हाँ आ भाई, गया, अभी लियो रिलेशन पंक्चुअल हाँ आर भाई वाला। बिल्कुल सही। हाँ अभी हल्ला नहीं, अभी मैं कर रहा हूँ। तो अ लार्ज कॉनकेव मिरर हैज, कहाँ गया क्वेश्चन? अब कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स, बना लिया m = +3 इन लार्ज वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10। ये बताओ ये 10 क्या दिया हुआ है जल्दी से, व्हाट इज दिस 10? भैया ये यू, माइनस में रहेगा, यू, यू है। यू बिल्कुल सही, -10 है ना। अब आगे क्या बोल रहा है भाई? कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई साहब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका तो कोई ऐसा सिंबल ही नहीं है मेरे पास, तो अभी मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर तुम्हें याद हो, ये एक प्रकार से था f = r निकालने के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए तुम्हें f निकाल लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, खत्म फॉर्मूला। तो m क्या होता है? वो होता है -v/u। m कितना दिया था? 3। v कितना दिया है? v कितना दिया है? वो कुछ तो नहीं दिया। -v/-10। हाँ, और u कितना दिया है? u दिया है या -10, v तो वो लिख दिया। भैया v = 30। बिल्कुल सही, v30 आ गया। और देखो वर्चुअल इमेज था, मतलब देखो इमेज बिल्कुल पॉजिटिव बनी, मतलब भाई साहब Positive है। देखो क्या कॉन्सेप्ट एक सही है। क्लियर है अपने, है ना भाई। और अब हाँ मैं बस भैया, मेरा हाँ फॉर्मूला भैया। लगा के निकाल लूंगा f। तो कैसे निकालूंगा? 1/30 प्लस u की जगह लिखूंगा -1/10, डायरेक्ट लिख दिया। अब क्योंकि या नीचे 1/10 नंबर है तो मैं डायरेक्ट या मल्टीप्लाई करूंगा। 300 तो या 300। नहीं रुको या मैं कर रहा हूँ, -20 या मैं कर रहा हूँ -20। कर रहा हूँ मैं भैया मैंने guys, हाथ कर रहा हूँ। उठाया है बस। हाँ प्लीज आंसर्स मत दो मेरा यार, भी इससे क्या उठाया। हाँ यार। तो ये देखो f आ गया -15। बताओ f -15 सही है या गलत है? इतना बता दो। f सही है भैया, ये -15 बिल्कुल सही है। गलत हमेशा सही सही माइनस है। आएगी। जो तुम्हें आज न्यूमेरिकल्स मिलेंगे ना गाइस, अगर तुम्हें कहीं पे भी f पॉजिटिव आ जाए मतलब तुम गलत कर रहे हो, ये हिंट है। अगर तुम्हें कहीं पे भी u पॉजिटिव आ जाए मतलब तुम गलत कर रहे हो। मेरे भाइयों ये पॉइंट्स मतलब याद निपट रखना गए। मेरे भाई, ठीक है भाई। तो अब बस खत्म। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा? 2 × -15 which comes out to be -30 का फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ है वो आया है -15, ठीक है। माइनस साइन बस ये बता रहा है कि वो इस साइड बना है मिरर के, है ना, लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो जब तुम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे तो तुम्हें नेगेटिव साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? व्हेन यू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या एक प्रकार से एक डिस्टेंस है ना। कभी तुम ऐसा बोलते हो भैया मैं आज स्कूल गया -10 किलोमीटर पे मेरा स्कूल था, नहीं, कभी नहीं बोलते हो भाई माइनस में। तो डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को तुम +30 के साथ बोलोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा सीन है। सभी लोग लिख लो, किसी को डाउट है भाई तो पूछो, जल्दी से पूछो, किसी को डाउट यहाँ पे? हाँ हाथ नीचे कर लो। चलो मैन, अगला मैन। अब देखो तुम्हें मैन बोल दिया, मैन बोले, वोमेन बोले, मंकी बोले, मच्छर बोले, कुछ भी बोले, टेंशन नहीं लेना, सब क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है भाई। लिखो चले मैन। तो क्वेश्चन था मैन होल्ड्स अ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस दिया है 60। बताओ रेडियस से मेरे को लेना देना नहीं, मैं तो सीधे f लिख रहा हूँ 30, और 30 के साथ भी मैं इसके आगे माइनस लगा दे रहा। बताओ किसी को डाउट है तो जल्दी से, किसी नहीं को भैया डाउट? मैंने भी ये लगाया है। सेविंग मिरर दिया था भैया, नहीं मतलब भैया। कॉनकेव। बिल्कुल सही। ये अब यही एट अ डिस्टेंस ऑफ 15, मतलब u तुमको दिया हुआ है 15। भैया आपको कैसे पता u दिया है 15? क्योंकि मेरे को पोजीशन ऑफ इमेज निकालना था। तो v क्वेश्चन मार्क है और m क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो 1/v + 1/u = 1/f, ये मेरा मिरर का फॉर्मूला। v तो मुझे निकालना है, u मुझे -15, तो मैं अब डायरेक्ट करूंगा, मैं बहुत होशियार हो गया हूँ। f की जगह मैं लिखूंगा -1/30, ये 15 को वहां ले जा रहा हूँ तो हो जाएगा +1/15। अभी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। भैया LCM प्रेफर करो। एलसीएम प्रेफर करें? हाँ भाई -1 एलसीएम कर लेते हैं। + 30 आएगा। माइनस हाँ तो एलसीएम -1 30 आएगा + यहाँ 2। पे। हाँ तो देखो यहाँ, हाँ यार यहाँ से एलसीएम में देखो जल्दी आंसर आ गया। मैं मल्टीप्लाई करता तो टाइम लेता। तो देखो v आ गया 30 सेंटीमीटर, गुड भाई, है ना। तो v30 वाज द राइट आंसर। अभी मेरे को बताएगा स्वयं मेरे को बता भाई मैग्निफिकेशन कैसे निकालूंगा, अगर निकालूंगा। भैया -v/u। वेरी गुड भाई, कितना होशियार बच्चा है। -30/-15। वेरी गुड, बोलो कितना होशियार बच्चा है, वेरी गुड। और माइनस -, cancel m = 2। या 2। A concave mirror has a focal length of 4 सेंटीमीटर। चलो मैं बाकियों के लिए मैं कर रहा हूँ जिसका नहीं आया जल्दी से, लेकिन मैं करूंगा इसमें, मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। ये -4 है, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट का दिया गया, मतलब ये S1 सभी दिया को है, तो और हाथ उठे। +2 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। ये 9 क्या दिया, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज दिस 9? ये 9 भैया क्या है? भैया 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 -u। भैया u दिया है। -u नहीं, u। U दिया है ना भाई।
हल्ला नहीं, माइनस हाँ साइन। भाई, और मुझे क्या समझो निकालना है? साइन और u दोनों साथ में मुझे बोलना v चाहते निकालना थे। है और क्या निकालना है? H2 निकालना है। हाँ भाई ठीक है, तो अभी मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/v क्वेश्चन मार्क माइनस 1/9 इक्वल्स टू 1/-4, ये वहां जाएगा तो -1/4 प्लस 1/9। अभी मैं इधर एलसीएम लेना प्रेफर नहीं करूंगा। 9 4 जा 36, 9 -9 प्लस 4 तो कितना हो गया? ये हो गया -5/36। रेसिप्रोकल करोगे तो v आ जाएगा -7.2 सेंटीमीटर। तो दिस इज द राइट आंसर। माइनस साइन बस ये बता रहा है कि इमेज किस साइड बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड, फ्रंट में है ना भाई साहब? अपॉन h1 इक्वल टू -v/u। हाँ, तो h2 इधर पे v, h1 कितना है भाई साहब? h1 है 2 इक्वल्स टू माइनस, v कितना आया? माइनस माइनस प्लस, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, है ना भाई? और u कितना है भाई साहब? -9। 9 अभी बस तुम ये कट पिट कर भैया लो, मैं माइनस नहीं कर रहा। तो ये तो माइनस माइनस कट गया था, मैं डायरेक्ट लिख दिया था 7.2 ये मल्टीप्लाई बाय 1.6 2 डिवाइड। 1.6 हाँ भाई, तो देखो आंसर आएगा या -1.6। -1.6 बताओ ये माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन क्या बता रहा है? H2 में माइनस साइन क्या बता रहा है? इमेज कैसी है? भैया वो U से इन्वर्टेड बनी है। How would you determine from which variable you determine that the image is inverted? तो inverted by height से H2 पता चलता है ना, H2 से। और कैसे पता चलेगा? रियल बनी, इस साइड बनी है, V से मेरे भाई, क्योंकि V नेगेटिव है। बताओ भाई, क्या तुमको सारे सवाल समझ में आ गए आज के? हाँ भैया।